संघ मौन रह के हर गेम खेल लेता है। डंके की चोट पर लगाएगा अपने आप, क्योंकि संघ माँ है। बांसुरी स्वराज, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता है या बीजेपी आरएसएस के सामने नतमस्तक है? आपने मुझे पकड़ लिया, मैं उतना नहीं जानता है। दबाव में बुलवाना है या प्रेरणा से बुलवाना? मैं घुमा नहीं रहा हूं, मुझे प्रामाणिक रिपोर्टिंग चाहिए। एक ही एजेंडा है संघ का, एक ही लक्ष्य है, भारत माता की जय। आपने कहा स्टेटमेंट को कोट करिए, आप पूछ सकते हैं। जी जी जी। तो मैं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक स्टेटमेंट को मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे संघ की जरूरत नहीं है। यहाँ पर संघ उनके स्टेटमेंट से अपने आप को कहाँ पाता है? जी, वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है। क्या वो आरएसएस से नहीं जुड़े हैं? बिल्कुल, एक वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते एक स्वयंसेवक का उनके पास है ही, स्वयंसेवक हैं ही, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वो अपने युवावस्था से जुड़े हुए हैं और वो एक जिम्मेवार नागरिक हैं। लेकिन वो मीडिया ने उसको दूसरे तरीके से प्रेषित किया, शायद वो उस तरीके से नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन अब ऐसा चल पड़ा तो अब क्या ही कहें। इस पे मैं मतलब इतना ही आपको कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि एक जिम्मेवार स्वयंसेवक होने के नाते वो जिस तरीके का विपक्षी दल या बहुत जो मतलब संघ के विरोधी विचार अपने को जो मानते हैं, वो लोग इसको दुष्प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका स्टेटमेंट मुझे लगता है ये बोलने का था, उनका मतलब कहने का ये था कि संघ हस्तक्षेप नहीं करता है, और वाकई में संघ हस्तक्षेप नहीं करता है। विशेष हस्तक्षेप का आपने बात किया। हाँ। तो यहाँ पर एक चीज और मैं थोड़ा सा आंकड़ों में जाता हूँ। पिछले कई चुनावों को देखा जाए तो जहां जहां संघ भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा भी अपने आप को दरकिनार की, तो वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत हल्का महसूस हुई। और जैसे कि महाराष्ट्र चुनाव आप ले लीजिए, हरियाणा चुनाव ले लीजिए, अभी हाल ही में दिल्ली चुनाव ले लीजिए, यहाँ पर संघ अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत मजबूती से खड़ी रखती। तो यहाँ पे दो प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बिना नहीं है, या आरएसएस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है? आरएसएस अपने आप में बहुत मजबूत है, और आरएसएस कभी भी किसी पे दबाव डालने का मतलब आरएसएस का ध्येय नहीं है। आरएसएस का दो ही काम है, मैं आपको बताया। पहला काम है, मतलब अगर उसको भी मिला दिया जाए, वो भी दो काम ये कि व्यक्ति निर्माण और पूरे समाज का संगठन। समाज में संगठन नहीं, पूरे समाज का संगठन, पूरे भारत का संगठन, है ना। लेकिन अब उसमें भी अगर लक्ष्य अगर बात करें तो आरएसएस का एक ही काम है, सभी को भारत माता की जय के लिए जागरूक करना और उनमें ये भाव भरना कि वो गर्व से कहें कि मैं भारत माता की जय बोलूंगा और बोलता हूं। यही मुख्य लक्ष्य है। लेकिन आपने चूंकि बोला राजनीतिक दृष्टि से, तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो मूल्य हैं, चूंकि संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा इसमें बहुत सारे स्वयंसेवक अपने हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, और ये नींव भी संघ के स्वयंसेवक के द्वारा डाला गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, आप जानते हैं, संघ के प्रचारक। तो इसमें मूल्य जो है भारत माता की जय के उद्देश्य को लेकर के ही है। इसलिए स्वयंसेवक होने के नाते इस लक्ष्य को लेकर के जो पार्टी चल रही है उस पे हमारा मतलब समर्थन रहता है। आज अगर कोई भी पार्टी, मान लीजिए आपने देखा 370 जब हटा था तो बहुत सारे जो तथाकथित विपक्षी पार्टी हैं वो उसमें आनाकानी कर रहे थे। उस समय आपको मैं उसी से बोल दूंगा कि अब उसमें जो हमें 370 हटा करके एक राष्ट्र एक संविधान और ये जैसे एक देश दो विधान था, ठीक है, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, आप जानते होंगे, लेकिन अब वो नहीं है 370 हटने के बाद। तो इस प्रकार के राष्ट्र को एकत्व से जोड़ने के लिए, अखंड राष्ट्र को सशक्त करने के लिए जो भी पार्टी कार्य करेगी, संघ उसका समर्थन करेगा, स्वयंसेवक उसका पूर्ण समर्थन करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई अगर हमें हमारे राष्ट्र के सशक्तिकरण में बाधा बन करके अपनी राजनीतिक हित सिद्ध करेगा, उसका हम समर्थन नहीं कर पाएंगे। हमें उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम उनका समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि हम राष्ट्र के गतिविधि, राष्ट्र की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वालों का पुरजोर विरोध करेंगे। आपने एक बोला कि कोई डाउट नहीं,
लेकिन एक डाउट बनता है, जी डाउट ये बनता है जी कि कई जगह आरएसएस अपने आप को थोड़ा सा कमजोर पाती है, और इधर बीच आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में अपने आप को इतना सक्रिय कर रही है, और सक्रिय करने के साथ साथ चुनाव भी जीतती है, और अपना ही आरएसएस से जुड़ा मुख्यमंत्री भी देती है। पहला अभी एकदम वर्तमान आपका उदाहरण, मुख्यमंत्री की रेस में कई लोग थे, बांसुरी स्वराज, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, और तुमको लग रहा है निचले पायदान पे थी, लेकिन ये अचानक से ये नाम निकाल के लाया गया, और हमेशा ये चौंकाने वाला ही नाम रहता है। तो ये आरएसएस कहीं ना कहीं अपने आप को हेड ऑफ डिपार्टमेंट में बैठा रही है कि नहीं, हमें हेड पे बैठना है, बाकी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं वो लोग जुड़े हैं, निचले उनके पद पे रहे, लेकिन बड़ा पद हमें चाहिए। तो ये इसमें क्या क्या उद्देश्य है, ये थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। मैं एक सामान्य स्वयंसेवक हूं, मैं इतनी राजनीति में नहीं जानता, लेकिन आप बहुत सारी जो बातें कर रहे हैं इसमें मैं अपने अनुभव के आधार पर यही कहना चाहता हूं। देखिए, मैंने आपको बोला कि संघ का स्वयंसेवक होने के नाते आपको जब आपका निर्माण जब हो जाता है तो आपको संघ हमारे गुरुजी कहते थे कि संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। मनुष्य जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं वहां स्वयंसेवक जिसको भी योग्य समझेगा कि जिस गतिविधि में अपने आप को लगाना है, वहां स्वयंसेवक डंके की चोट पर लगाएगा, अपने आप को पुरजोर लगाएगा, पूरे समाज को साथ लेकर के लगाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे तमाम गतिविधियां हैं, जैसे व्यवसायिक गतिविधि, शैक्षिक गतिविधि, पर्यावरण, ये आध्यात्मिक, उसी प्रकार से एक राजनीतिक गतिविधि है। तो बहुत सारे स्वयंसेवक राजनीतिक दृष्टि से भी अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, और उनको देश को अच्छा नेतृत्व देने के लिए, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को अच्छा नेतृत्व देने के लिए उनमें जज्बा आता है। एक स्वयंसेवक होने के नाते कुछ कमियां दिखाई देती हैं तो उसको ठीक करने का इच्छा आता है ना। जैसे आप अभी जमीन पे आप चाह रहे हैं कि अच्छी, आपने कहा कि मुझे प्रामाणिक रिपोर्टिंग चाहिए था, आप स्वयंसेवक मिल गए तो आपने मुझे पकड़ लिया, तो आपको एक विश्वास, एक सच्चाई चाहिए थी। तो उसी नाते हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी सही तरीके से काम हो, सही उद्देश्य के लिए संगठित होकर के काम हो, उस दृष्टि से बहुत सारे स्वयंसेवक अपने जीवन को लगाते हैं इस दिशा में भी। तो उसी प्रकार से जो अभी दिल्ली में आदरणीय रेखा गुप्ता जी बनी है मुख्यमंत्री, वो एक स्वयंसेविका है, समिति की भी कार्यकर्ता रही हैं शायद, और मैं पूरा डिटेल उनका मैं बहुत एक एक वर्ष का मैं नहीं बता सकता आपको, मैं उतना नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि स्वयं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी कार्यकर्ता अपने कॉलेज टाइम में रही हैं, और वो मुखर कार्यकर्ता रही हैं, प्रखर कार्यकर्ता रही हैं, और आज यही संगठन का बल है। मतलब संघ से शिक्षित होने के साथ, संघ परिवार से आप अगर आगे बढ़े हैं तो आप में ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि आप फर्श से अर्श पर कब पहुंच जाते हैं उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो कल को वो मतलब उनका नाम अभी चर्चा में आपने कहा कि नहीं था, तो यही संगठन का बल है। और संघ इसमें कोई हस्तक्षेप मैं आपको कह रहा हूं कि मतलब नहीं करता है। ये उन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव जीती थी वो, हाँ जरूर एक संघ विचार से, स्वयंसेवक वाले विचार से, सेविका वाले विचार से वो अपना एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती रही। मैंने आपको बताया ही भारतीय जनता पार्टी में संघ के अनेकों स्वयंसेवक हैं, है ना, वो बहन भी हैं, सेविका भी हैं और स्वयंसेवक भी हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी परिषद के भी अपने बहुत सारे कार्यकर्ता आगे बढ़ के गए हैं। तो जो उसमें गए हैं उस रेस में, उन्होंने पार्टी ने उनको लगा होगा कि इनको नेतृत्व देना ज्यादा सुचारू है, क्योंकि देखिए मैं बोला आपको कि एक ही लक्ष्य है अपना, भारत माता की जय। तो अभी चूंकि शीर्ष नेतृत्व भारत माता की जय को सर्वोपरि मानने वाला है। दबाव में बुलवाना है या प्रेरणा से बुलवाना है? प्रेरणा से बुलवाना है, इसलिए कई लोग इसको दबाव भी मानते हैं, जब मेरा मन करेगा बोलेंगे नहीं तो नहीं। ये देखिए, ये वैश्विक एजेंडा है कि एक मतलब जैसे कि मान लीजिए हम अपने घर में हैं, मेरे पिताजी माताजी हमको कुछ संस्कार सिखा रहे हैं, और कोई तीसरा आता उसमें हमको थोड़ा डांट दिए, मान लीजिए हम नहीं सीख पा रहे, बच्चा है नहीं सीख पा रहा है, सिखाने के लिए डांट पड़ती है। लेकिन
कोई तीसरा आकर के कह रहा है कि आप इस बच्चे का शोषण कर रहे हैं, ये वही वाली बात हो जाती है, दबाव में नहीं, हमारी चालाकी से बात को घुमा रहे हैं। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं एकदम सरलता से आपको बता रहा हूं। तो ये मतलब आपका अंदाज है और आपकी इंटेलिजेंस है, आप जो समझ सकते हैं समझे, है ना। लेकिन मैं यही आपको बताता हूं कि कोई भी दबाव किसी प्रकार का नहीं रहा है। मैं अपने जितनी मेरी जानकारी है, समझ में जो मैंने देखा है कार्य करते करते, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। हाँ, आपको तैयार किया जाता है बड़े बड़े दायित्व लेने के लिए, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं एक स्वयंसेवक के तौर पर कार्य करता हूं और संघ का स्वयंसेवक हूं। ये मेरा इस जन्म में पूर्ण रूप से सौभाग्य है, मैं इसमें अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं। तो उसी प्रकार से मैं हर स्वयंसेवक को देखता हूं, और ये किसी प्रकार का दबाव नहीं, बल्कि एक योग्यता देख करके ये निर्णय किए गए हैं। अंत में एक सवाल, बहुत थोड़ा सा गंभीर सवाल है, एक संघ का आदमी ही इस सवाल को स्पष्ट कर सकता है जी। सवाल ये है, सबके जेहन में चलता है, आरएसएस बीजेपी के सामने नतमस्तक है या बीजेपी आरएसएस के सामने नतमस्तक है? कोई कहीं नतमस्तक नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये जेहन में इसलिए आता है कि अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले आप कह सकते हैं कि ये खबर बन चली थी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने आप को आरएसएस से एकदम अलग और अपना एक एजेंडा लेके चल रहे हैं। अब आरएसएस उन लोगों को अंकुश लगाने के लिए उनके अपने वो क्या बोलते हैं आप लोगों का, एक जो छड़ी होता है, उस छड़ी के दायरे में लाने के लिए आरएसएस ने बहुत पापड़ बेला। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक स्वयंसेवक होने के नाते जो समझता हूं, कभी भी एक स्वयंसेवक चाहे कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाए, कितना भी बड़ा दायित्व हो जाए, कितना भी बड़ा अधिकार हो जाए उसको, वो संघ को कभी भी भूल नहीं सकता, क्योंकि संघ माँ है। हम लोगों को जो एक माँ के रूप में हमें संगठन सिखाने का कार्य जो संघ ने किया है, वो एक स्वयंसेवक के लिए संघ हमेशा माँ है ना। तो कोई अपने माँ को भूल सकता है क्या? कोई अपने माँ का विरोध कभी कर सकता है क्या? तो ये सब एजेंडा है कहीं नहीं, क्योंकि संघ माँ है। हम लोगों को जो एक माँ के रूप में हमें संगठन सिखाने का कार्य जो संघ ने किया है, वो एक स्वयंसेवक के लिए संघ हमेशा माँ है ना। तो कोई अपने माँ को भूल सकता है क्या? कोई अपने माँ का विरोध कभी कर सकता है क्या? तो ये सब एजेंडा है कहीं नहीं। माननीय प्रधानमंत्री को बदनाम करने का भी एजेंडा बहुत लोगों का है। कहीं से भी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। एक संघ का प्रचारक, एक संघ का स्वयंसेवक कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और वो तो बहुत ही गहन और बहुत ही एक शुद्ध स्वयंसेवक हैं माननीय प्रधानमंत्री, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। और चूंकि शक्ति कमजोर करने का अभी विरोधियों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कहीं भी जीत नहीं पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से लोगों को कंफ्यूज करें, स्वयंसेवक मतलब जो स्वयंसेवकों में कुछ ऐसा वैसा विचार डालें। लेकिन स्वयंसेवक सब समझता है कि कोई क्यों मौन बोल रहा है। स्वयंसेवक मौन रह के काम करता है, मौन रह के सब समझता है, और जो भारत माता की जय करता है उसके साथ स्वयंसेवक सदा खड़ा रहता है। संघ मौन रह के हर गेम खेल लेता है। नहीं, गेम नहीं खेलता, हमारा स्पष्ट काम है। संघ कोई गेम नहीं खेलता, संघ का स्पष्ट काम है भारत माता की जय। जो भी कर रहा है, जिस भी क्षेत्र में कर रहा है, उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे। और सिर्फ खड़े नहीं होंगे, उसको तन मन धन से उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा एक ही एजेंडा, हम रहे या ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई सवालात हैं, समय की कुछ समय सीमा है, इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। आगे के फ्रेम में भी हम आपसे चाहेंगे कि आप प्राइम इंडिया समाचार के मंच पर जुड़े, ये निवेदन है। और हमारे व्यूवर्स को संघ और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राजनीति को वैश्विक या धरातली रूप पर जो भी एक संदेह की स्थिति बन रही है, उस पर आप अंदर भीतर खाने विचार विमर्श में और भी खबरें लेके आए, आप विचार विमर्श करते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्राइम इंडिया समाचार के मंच पर आने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं संजीव महादेवा, पेशे से बेरोजगार, शौक से पत्रकार। जय हिंद सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।